बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने इस वीडियो में क्लास 8 के तमाम स्टूडेंट्स को और साथ साथ तमाम ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि तैयारी कर रहे हैं NTS, FTS, KPPSC वगैरह टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैथमेटिक्स है। क्लास 8 का गवर्नमेंट का जो टेक्स्ट बुक है उससे चैप्टर नंबर 1 में इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास यूनिट नंबर 1 है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, सेट्स तो आप जानते हैं और आपने सेट्स की डेफिनेशन भी पढ़ा होगा कि द कलेक्शन ऑफ विल ऑब्जेक्ट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। ठीक है, तो आज हम सेट्स की ऑपरेशन करेंगे। सेट्स की हम यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, यूनिवर्सल सेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उसका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले सेट्स तो आप जानते हैं कि सेट्स या तो नंबर से बनते हैं या वेरिएबल से बनते हैं। ठीक है, लेकिन सेट्स के जो कुछ टाइप्स हैं उसको हम पढ़ने जा रहे हैं और वो बिल्कुल इजी है, आपने अपने साथ नोट करना है। ठीक है, द फर्स्ट वन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम उर्दू में कुदरती आदाद कहते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट करती हैं। 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। इसमें सिर्फ एक हिस्सा मतलब 0 नहीं होता, बाकी सारे हिस्से हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। अब सेट ऑफ होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट करता है, ये नेचुरल नंबर से अपोजिट है। जो 0 से स्टार्ट करके अप टू सो ऑन होता है उसको हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स जब आते हैं तो 0, 1, 2, 3 सारे हिस्से जब आप उठाते हैं और इसके साथ प्लस एंड माइनस दोनों लिख लेते हैं तो इसको हम इंटीजर्स कहते हैं और ये डिनोट होते हैं कैपिटल G से। ठीक है, अब अगर हमें कोई कहता है कि सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम 1, 2, 3 लिख लेते हैं और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगर हमें कोई कहता है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इट्स मीन कि हमने हमने 1, 2, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन लिखना है और इसके साथ कुछ भी नहीं लिखना। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव में है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं सेट ऑफ इवन नंबर, दोज नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, जो 2 पे डिवाइड हो सकता हो उसको हम इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर जो कि 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। प्राइम नंबर वो नंबर्स जिसकी फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, वो हिस्सा जो कि सिर्फ अपने आप पे या 1 पे डिवाइड हो सकता हो, तो इट्स मीन कि दीज आर द प्राइम। और प्राइम के अलावा जितने भी रहते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आज के इस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि यूनियन ऑफ 2 सेट्स और इसका वेन डायग्राम भी फाइंड करना है। तो हमारे पास 2 ऐसे सेट्स, अगर हमारे पास A और B मौजूद हो, दिया गया हो, और इसमें एटलीस्ट एक नंबर ऐसा हो जो कि दोनों का मुश्तरका नंबर हो, दोनों का मुश्तरका मेंबर हो, तो इट्स मीन कि ये दोनों सेट्स हमारे पास जॉइंट सेट्स है। ठीक है, जिसमें वेन डायग्राम जॉइंट सेट्स बनेगा। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे मिसाल लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव A इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसके बाद हमारे पास B है 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, सबसे पहले हमने A एंड B में कॉमन नंबर्स को देखना है
कि आया इन दोनों में हमारे पास एटलीस्ट कम से कम एक डिजिट ऐसा है कि दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 and 4 हमारे पास कॉमन है। सो ए एंड बी आर द जॉइंट सेट्स। ठीक है, अब इसका जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो इसका वेन डायग्राम किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले ए यूनियन बी जब हम फाइंड करते हैं तो हमने दोनों सेट्स में सबसे पहले छोटा हिस्सा देखना है और उसको सबसे पहले लिखना है। इट्स मीन कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना है। ठीक है, सो 1 इसके बाद 2 3 दोनों में है तो आपने 3 डबल नहीं लिखना है। 4 दोनों में है, आपने 4 डबल नहीं लिखना है। इसके बाद 5 एंड इसके बाद 6। तो दिस इज़ द यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अब इसका जो वेन डायग्राम बनेगा तो वो कुछ यूँ बनेगा कि हमारे पास ये जॉइंट सेट्स हैं। तो जॉइंट सेट्स हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने कॉमन लिखना है। कॉमन इसमें है 3 and 4। ठीक है, इसके बाद है 1, यहाँ पे ये ए का सेट है, ये बी का सेट है। तो यहाँ पे 1 रह चुका थे और इस यहाँ पे 2। सो 1 2 3 and 4। फिर इसके बाद 3 and 4 इसका भी हो चुका है, 5 and 6। इट्स मीन कि ये 3 and 4 इन दोनों सेट्स का मुश्तरका डिजिट्स है। ठीक है, अब हमारे पास ये वेन डायग्राम है, इसको हमने किस तरह से आगे लेकर जाना है। ठीक है, तो हमारे पास ए यूनियन बी है आया है 1 2 3 4 5 6। ये इनसे जिधर भी हैं आपने इसको शेड करना है 1 2 3 4 5 6। इट्स मीन कि आपने इस सारे वाले पोर्शंस को आपने शेड करना है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, अब हमने लिखना है एक 2 ऐसे सेट्स जिसमें हमारे पास कोई मतलब कोई कॉमन नहीं होता, तो उसका सेट्स उसका वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा। लेट्स सपोज हमारे पास है a इज़ इक्वल टू 1 2 and 3। ठीक है, और इसके बाद b हमारे पास है 4 and 5। सो हमारे पास यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। पहले वाले में है 1 2 3 एंड दूसरे में है 4 and 5। अब आपका इसने ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो 1 2 3 4 and 5। अब रहा ये इसका यूनियन। ठीक है, लेकिन इसका जो वेन डायग्राम बनेगा तो वो किस तरह से बनेगा, वो डिसजॉइंट बनेगा। मतलब वो एक दूसरे में इस तरह जो हमने बनाया इसमें कॉमन नहीं होगा। तो ए का जुदा अलहदा एंड बी का अलहदा आपने सर्कल बनाना है। ए का ए में लिख लें 1 2 3 एंड बी का 4 में बी का जो हिंसे है 4 and 5 ये यहाँ पे लिख लें। अब क्वेश्चंस को देके आंसर को देके 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 को भी शेड करना है और साथ साथ बी को भी शेड करना है। तो ये हमारे पास रहा ओवरलैपिंग या जॉइंट सेट्स, और इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब यूनियन ऑफ 3 सेट्स, 3 सेट्स का हमने किस तरह से यूनियन फाइंड करना है। लेट्स सपोज ए हमारे पास है 1 and 2। ठीक है, बी हमारे पास है 2 and 3 एंड सी हमारे पास है 2 3 4। ठीक है, अब इसका हमारे पास इस तरह से का क्वेश्चन दिया जाता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये हमारे पास है लेफ़्ट साइड एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, यूनियन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास 3 सेट्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बी एंड सी का यूनियन फाइंड करना है। ए यूनियन अपनी जगह पे और यहाँ पे हमारे पास बी और सी का यूनियन किया जाएगा 2 3 and 4 आ जाएगा। अब ए का इसके साथ आपने यूनियन बनाना है, तो 1 and 2 1 2 इसके बाद 3 इसके बाद 4। ठीक है,
अब आपने गौर करना है कि इसमें तीनों में कॉमन है या नहीं। 2 2 एंड 2 तीनों में हमारे पास कॉमन है। तो जब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे ए बनाएंगे, इस यहाँ पे बी बनाएंगे और यहाँ पे सी बनाएंगे। सो दिस पोर्शन इज कॉमन इन ए बी एंड सी। तो यहाँ पे हमने 2 लिखना है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन जो है ये ए एंड बी का कॉमन है, ये वाला पोर्शन सी एंड बी का कॉमन है और ये वाला पोर्शन ए एंड बी का कॉमन है, ठीक है। आपने कॉमन यहाँ पे लिखना है। अच्छा, ए एंड बी में कॉमन हमारे पास तो 2 यहाँ पे हमने लिख लिया है। ए में हमारे पास 1 बचता है, बी में हमारे पास यहाँ पे 3 बचता है एंड सी में यहाँ पे हमारे पास बी एंड सी में हमारे पास कॉमन है, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे और पोर सी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को और देखें। 1 2 3 4 1 2 3 4 जिधर पे 1 है, जिधर पे 2 है, जिधर पे 3 और 4 है उसको शेड कर लें, तो ये आपका रहा आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स, और इसका वेन डायग्राम भी इंशाल्लाह बनाएंगे।